क्या होगा तुम लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, वैसे हम लोग पढ़ रहे थे रेवेन्यू। आज उस रेवेन्यू का ही नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इन फॉर्म ऑफ मोनोपोलास्टिक मोनोपोलास्टिक मार्केट, इसे हिंदी में कहते हैं एकाधिकारात्मक बाजार। एकाधिकारात्मक बाजार, भैया देखो नाम से पता लग रहा है मोनो, जहां मोनोपोली की अगर हम बात करें वो तो आ ही रहा है, अब प्लास्टिक भी आ रहा है, तो क्या मीनिंग होता है क्या नहीं दे समझो। ये कहते हैं क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ combination of perfect competition market and monopoly market। क्या कहा हमने कि ये क्या है, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और ये मोनोपोली मार्केट का एक कॉम्बिनेशन, मतलब इसे कहते हैं हम पूर्ण प्रतियोगिता, और इसे कहते हैं हम एकाधिकार। तो जहां पर आपके पास दोनों की दोनों चीजें एक साथ आती है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा तो होता नहीं, मैं कह रहा हूँ रियल लाइफ में यही होता है। आपको परफेक्टली ना तो परफेक्ट कंपटीशन मिलता है ना मोनोपोली मिलती करेगी, वहां जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, दोनों का मिक्स मार्केट मिलता है। अब मिक्स कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल सर, एक सिंपल नूडल्स खाते हैं, नूडल्स, तो नूडल्स हम खाते हैं, नूडल्स अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें एक नेस्ले आती है, इसका आता है मैगी के नाम से, सनफिट जो आईटीसी कहते हैं उसका आता है yippee के नाम से, ठीक है, चिंग चाइनीज के नाम से एक आता है, बाबा रामदेव का पतंजलि के नाम से आता है। ये चार तरह की ब्रांडिंग आ रही नहीं आ रही, ये चारों के चारों बेच क्या रहे हैं, दीज ऑल आर सेल्ड इन नूडल्स। इनके पैकेट पे पढ़ना साफ साफ लिखा होता है मैगी, नीचे लिखा हुआ नूडल्स, yippee नूडल्स, चिंग चाइनीज नूडल्स, पतंजलि नूडल्स, सबके नीचे बढ़ क्या लिखा हुआ नूडल्स। तो ये सब बेच तो एक चीज रहे, ये सब क्या कर रहे हैं, एक चीजें बेच रहे हैं। तो जो सिमिलर गुड्स, क्या सिमिलर मतलब होमोजेनियस, और होमोजेनियस कहते हैं समरूप। जब समरूप वस्तु, अब एक समान है तो समरूप वस्तु हो गई। अब इनमें से अगर आप किसी भी एक कंपनी को कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, मैंने सेलेक्ट एनी वन ऑफ दी कंपनी, मैंने yippee को सेलेक्ट कर लिया, तो yippee को सेलेक्ट करना क्या हो गया, मोनोपोली। भैया इतनी सारी कंपनियों में से केवल आपने एक कंपनी को चुना, वो एक कंपनी का चुनना क्या है, मोनोपोली, एकाधिकार। और जब आपके सामने बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी, वो भी एक दिन दिखने वाली, वो कौन सा मार्केट था, परफेक्ट कंपटीशन। क्या था वो, परफेक्ट पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो जब आपके सामने दोनों तरह की चीजें एक साथ आ रही है, दोनों तरह की चीजें एक साथ आ रही है, आपने कहा भैया मुझे ऑरेंज क्रीम चाहिए, उसने तीन चार कंपनी की ऑरेंज क्रीम रख दिया आपके सामने, तो वो कौन सा मार्केट है, परफेक्ट पूर्ण प्रतियोगिता। और उनमें से आप किसी भी एक कंपनी को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो उस एक कंपनी को सेलेक्ट करना क्या हो गया, मोनोपोली। अभी अब उसकी रेट हो सकता है yippee की, मैं yippee है, इसकी मैगी, चिंग चाइनीज, पतंजलि ज्यादा भी हो सकती है रेट और कम भी हो सकती है, लेकिन आपने सेलेक्ट उसी को किया। अब मान लो, मान लेते हैं एक बार के लिए कि इसकी रेट दे रखी थी 12, इसकी दे रखी है 15, इसकी दे रखी थी 14, और yippee की रेट दे रखी थी बाई मान लो 18। कस्टमर ने तो यही परचेज किया, क्यों, क्योंकि उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर उसको इसका अच्छा लगता है। अब चाहे महंगी आ रही हो, चाहे फिर ये सस्ती आ रही है, उससे मतलब ही नहीं है उसको। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मुझे जो चीज पसंद है मैं तो वही लूंगा, चाहे वो कितने की भी। तो उस जैसी दिखने वाली वस्तु बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन कस्टमर ने केवल उसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, सेलेक्ट किया जिसपे उसकी क्या थी,
लॉयल्टी कह सकती हो, उसकी टेस्ट था, उसका टेक्सचर था। ये कौन सा मार्केट हुआ? मोनोपोली। तो जहां पर दोनों की चीज क्या हो रही है? एक साथ आ रही है, यानी दोनों चीज एक साथ रेज हो रही है। इसलिए इस तरह के मार्केट में जो चीज रेज होती है, जैसे मोनोपोली में जो रेज होती है उसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेद। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेद। वहीं जब हम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं मोनोपोलास्टी पे बात करते हैं, तो वहां पर जो आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसे हिंदी में कहते हैं उत्पाद विभेद। अब उत्पाद विभेद कैसे? भैया देख लो ना, आपके सामने प्राइस पे थोड़ा गुड्स गया, गुड्स किस पे गया? उसकी क्वालिटी पे। इस पे क्या? उसकी क्वालिटी पे गुड्स गया। नहीं गया तो आप उसकी क्वालिटी के वजह गुड्स ले रहे हो, तो वहां प्राइस थोड़ा मेंशन है, वहां क्या मेंशन है? उसकी क्वालिटी। और प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन या उत्पाद विभेद किसकी बात करता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करता है, उसके साइज की, उसके शेप की, उसके डिजाइन की बात करता नहीं करता? तो वो उस तरह की फॉर्मेशन की बात करेगा, हमेशा उस तरह के फॉर्मेशन की अगर बात करेगा। दैट टर्म आर कॉल्ड द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एकाधिकारत्मक बाजार। एक ऐसा बाजार जहां पर एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी वस्तुएं अवेलेबल होगी और उनमें से कस्टमर किसी भी एक वस्तु को या प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, सेलेक्ट करता है, चयनित करता है, तो वो होता है मोनोपोली। और बहुत सारी एक साथ दिखने वाली होती है परफेक्ट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल होता है, उसे क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एकाधिकारत्मक बाजार। डन? यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, ये तो हमने बात की थी इसकी थ्योरिकल फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं एज पर द रेवेन्यू कि इस पे इनकम जनरेट होती कैसे। देखिए, मोनोप्लास्टिक है तो नाम में है मोनोपोली, तो इसका मतलब प्राइसेस तो क्या होगी? हर बार गुड्स की अलग अलग होगी, नहीं होगी? लेकिन रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट पे जब चले तो इनकम को अर्न करने का तरीका तो वही रहेगा क्या? अगर मैं पहले रेवेन्यू की बात करूं, टोटल रेवेन्यू, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये किसकी बात करता है? अर्निंग ऑफ टोटल इनकम by selling units of goods at the given price। ये तो कहा था हमने, ठीक है, कि जो कीमत दे रखी है उस कीमत में जितनी मात्रा है वस्तु की बेचोगे, उससे जो अर्निंग आएगी वो टोटल इनकम क्या होगी? आपकी टोटल रेवेन्यू। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू, पी इंटू, ठीक है। इसके स्केड्यूल की बात करते हैं फिर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनुसूची, अनु की सूची। याद रखिए आपको प्राइस, या आ गया आपकी क्वांटिटी, या आ गया टी आर, दैट इज कॉल्ड पी इंटू क्यू। क्वांटिटी होगी 0, 1 2 3 4 5 6 7। मोनोपोली में और मोनोप्लास्टिक में फर्क क्या चीज है? मोनोपोली के अंदर आपकी रेटें बहुत जल्दी गिर रही थी, लेकिन मोनोप्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, रेटें बहुत आराम आराम चलती है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट क्या है? परफेक्ट और मोनोपोली दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मोनोपोली है तो रेट तो गिरेगी गिरेगी, लेकिन साथ में कौन है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता। और जब पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट साथ में होता है, तो क्या कहते हैं? भैया प्राइस क्या होगी? फिक्स होगी। प्राइस क्या होगी? फिक्स होगी। तो एक टाइम तक वो प्राइस चलेगी, फिर गिरेगी, फिर आगे चलेगी, फिर गिरेगी। एकदम से प्राइस क्या नहीं होगी? फ्लक्चुएट नहीं होगी। तो माना प्राइस 0, मान लो किसी गुड्स की प्राइस 10 रुपए, मान लो कितनी होगी? 9.5 हो गई, गिर रही है क्या बहुत जल्दी? फिर मान लो 9 हो गई, फिर 8 हो गई, सॉरी, फिर 8.5 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 7.5 हो गई, फिर 7 हो गई। मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 10 19 27 34 40 45 49। जो वैल्यू वाली देखो वो कंटिन्यू बढ़ रही है, गिर नहीं रही है बहुत जल्दी। गिर रही है क्या? प्राइस के रिड्यूस होने पर भी
इसके अंदर जो चेंज है वो स्पीडली आ रहा है, लेकिन स्पीडली आने पर भी इसकी वैल्यू इमीडिएटली क्या डिक्लाइन नहीं हो रही। जबकि हमने जब मोनोपोली पढ़ा था तो मोनोपोली की केस में क्या हो रहा था, आपकी प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रही थी, उस कारण से आपका जो टीआर था वो बहुत जल्दी क्या होता, इंक्रीज होकर बहुत जल्दी गिर रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसका डायग्राम जब बनाएंगे, डायग्राम कैसे दिखेगा, देखिए बनेगा तो वही, लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर जा रहा है। लेकिन कल वाला जो हमने टीआर बनाया था तो उसके अंदर मोनोपोली में, वो बढ़ते ही गिर रहा था, बढ़ते। ये देखो इसको जो फर्क दिख रहा है, दिख रहा है, ये चल रहा है, 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 चल रहा है। कपिल वाला वो डायलॉग रहता है जब वो क्या नाम है उसके, जो मैं नाम भूल गया, जो जिसकी बहस है, टीकू तो नाम है उसका, उसके अंदर क्या नाम है, जीजा जी बोलती रहती है उसको, ठीक है। तो वो कहता है चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पर भी टीआर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और एक पॉइंट के बाद वो नीचे गिरता है, उससे पहले नहीं गिरे, उससे पहले नहीं। जबकि टीआर के अंदर क्या था, मोनोपोली के अंदर वो बढ़ भी जल्दी रहा था और गिर भी बहुत जल्दी रहा था। ठीक है, चलिए बना ली डायग्राम। ठीक है, ये था मेरा टोटल रेवेन्यू। अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू। ठीक है भैया, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू को हिंदी में कहते हैं औसत आगम। क्या कहते हैं, औसत आगम। किस चीज की बात करता है, टू इनकम ऑन एन एवरेज यूनिट सोल्ड। जब आप एवरेज यूनिट मतलब औसतन इकाइयां बेचते हो तो उस पर इनकम जो होती है आपकी, वो क्या कहलाती है, आपकी एवरेज। जैसे ए आर बराबर होता है टी आर डिवाइड बाई 2। मान लो टोटल इनकम है 200, बेची 10, तो एक से कितने कमाए, 20 रुपए ही मेरी क्या ऑन एवरेज, ऑन एवरेज इनकम। और हमेशा हमने बात की थी कि जो ए आर होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, पी, प्राइस के बराबर होता है। जैसे अगर हम इधर बात करें आपसे, जस्ट लुक एट हियर, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी प्राइस और ये आपका टी आर। जब इस टी आर में क्यू का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगी, पी, और ये पी जो है वो हमेशा ए आर के बराबर होगी। 0 डिवाइड बाई 0, 10 डिवाइड बाई 10, 19 डिवाइड बाई 2, 9.5, 27 डिवाइड बाई 3, 9, 34 डिवाइड बाई 4, 8.5। सेम एज क्या होगा, आपकी ये वैल्यू रहेगी, ये क्या हमारा ए आर को कभी भी अलग से शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलवेज भी क्या होती है, पी, प्राइस के बराबर होती है। चलिए आइए बात करते हैं हमारी ए आर। देखिए इसकी ए आर कुछ इस तरह से चलेगी, जैसे हमने मोनोपोली में देखी थी, मोनोपोली में ए आर यूं आ रही थी, क्योंकि बहुत स्पीडली क्या हो रही थी, रेवेन्यू गिर रही थी। लेकिन इस वाले केस में क्या, रेवेन्यू बहुत स्लोली स्लोली क्या हो रही है, डाउन हो रही है। डन, देखिए फटाफट, एक देखिए, थर्ड पॉइंट, मार्जिन रेवेन्यू। सीमांत आगम। अब तो सीमांत का मतलब क्या होता है, टू अर्न इनकम ऑन सेल ऑफ एडिशनल यूनिट। जब आप एडिशनल को बेचते हो तो जो इनकम आपके पास है तो क्या कहती है, आपकी सीमांत आगम कहलाती है। अतिरिक्त इकाइयों को बेचने में प्राप्त आय क्या कहलाती है, सीमांत आगम। जैसे निकालने का तरीका है एम आर इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। लाइक सपोज करो 8
8 यूनिट पर मुझे इनकम हो रही थी 100 रुपए और 9 यूनिट पर हो रही है 110 की। एक्स्ट्रा कितनी बची? एक। उस एक्स्ट्रा पे कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए? 10 रुपए। ये मेरी क्या है? एडिशनल रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू को निकालने का तरीका देखते हैं। MR इक्वल टू हो जाएगा TR N माइनस TR N माइनस। तो पहला डैश 10 माइनस 0 10, 19 माइनस 10 9। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 19 जो है वो 2 यूनिट को बेचने की इनकम, कितनी को? 2। तो इसका मतलब अगर पहली बेची तो उस पर 10 और जब 2 बेची तो 19, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 9। इसका मतलब क्या है? जब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट बेची तो कितने की बेची? 9 रुपए। ऐसी 27 माइनस 19 8, 34 माइनस 27 7, 40 माइनस 34 6, 45 माइनस 45, 49 माइनस 45। ये मेरी एडिशनल इनकम। इसी का डायग्राम देखो आप, इसमें भी रिडक्शन तो आएगा लेकिन मोनोपोली की तुलना में क्या आएगा? कंपैरिजन बहुत स्लोली है। ये भी नीचे गिरेगी जैसे एआई गिरी थी, लेकिन स्लोली। जबकि मोनोपोली में क्या हो रहा था? गिर के तुरंत नेगेटिव हो रही थी, लेकिन इस वाले केस में सीधी नेगेटिव नहीं होगी, क्या होगी? धीरे धीरे गिरेगी, क्योंकि चेंजेस क्या आ रहा है? बहुत स्लोली। ठीक है, देख लीजिए। आई होप आपको मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट से आपको टॉपिक समझा रहा हूं मैं, और मेरे भी यहाँ पर ये रेवेन्यू के तीनों कॉन्सेप्ट इन 3 मार्केट्स, मोनोप्लास्टिक, मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकार के अंदर ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको रीड कीजिए, देखिए, समझिए कैसे इसको पढ़ाया गया है, कैसे समझाया गया है। और लगता है कुछ डाउट है या आपको कुछ टॉपिक्स और भी समझने हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर 8233606218 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके उस पर भी हेल्प कर सकता हूँ। एज वेल एज आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास भी आपके लिए अवेलेबल है। आई होप आपने मेरी बात समझी होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन आता है उसको दबाना ना भूलें, अदरवाइज आपको अपडेट नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, राधे राधे।